अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। तो भाई सुनने में आ रहा है कि अब अगर आपके यूट्यूब के ऊपर 1000 व्यूज आते हैं तो आपको 195 पाकिस्तानी रुपीस टैक्स की शक्ल में देने पड़ेंगे। हर दूसरा यूट्यूबर यही सवाल कर रहा है और परेशान है कि यार तनवीर भाई 1000 व्यूज के ऊपर 195 रुपए तो हम कमाते नहीं है पाकिस्तानी उर्दू कंटेंट के ऊपर, तो इतना ज्यादा टैक्स हम कैसे दे पाएंगे? और अगर इतना ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो लाजमी बात है हम YouTube के ऊपर काम कर ही नहीं पाएंगे। और हर दूसरा बंदा YouTube के ऊपर यही वीडियो बनाए जा रहा है कि 1000 व्यूज के ऊपर आपको 195 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपका चैनल मोनिटाइज है या नॉन मोनिटाइज है, फिर भी आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक यही है कि ये जो FBR की तरफ से ये जो ड्राफ्ट आया है इसमें क्या कहा गया है, क्या वाकई हमें 195 रुपए टैक्स देना पड़ेगा 1000 व्यूज के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो टॉपिक है ना तो ये YouTube का टॉपिक है और ना ही ये एडसेंस का टॉपिक है कि जिनके अंदर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज है या फिर जो मेरे डोमेन्स हैं, ये मेरा डोमेन नहीं है। अगर इस टॉपिक पर कोई अच्छा पढ़ा लिखा वकील वीडियो बनाता या फिर वो बंदा जो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट है अगर वो वीडियो बनाता तो वो मुझसे 1000 गुना अच्छी वीडियो बनाता। लेकिन मैंने YouTube के ऊपर देखा है कि जितनी भी वीडियोस आ रही हैं कोई इक्का दुक्का शायद अच्छी भी होगी, लेकिन अक्सर वीडियोस ऐसी हैं कि जिनके अंदर यही क्लेम किया जा रहा है, यही बात की जा रही है भाई 195 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो लाजमी बात है यूट्यूबर्स ने यहाँ से परेशान होना है कि यार इतना पैसा तो हम कमाते ही नहीं है 1000 व्यूज के ऊपर पाकिस्तानी उर्दू कंटेंट पे, तो इतना टैक्स हम कहां से देंगे। परेशान नहीं होना है, जितना मुझे ये चीज समझ में आई है मैं आपको समझाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए अब चीजों को समझते हैं। देखें भाई सबसे पहली बात तो ये है कि FBR ने ये ड्राफ्ट बनाया है, पेश किया है, अभी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है, बल्कि 7 दिनों का टाइम दिया है कि किसी इंडिविजुअल को किसी कंपनी को कोई एतराज है 7 दिन के अंदर आप अपना एतराज ला सकते हैं हमारे सामने, इसके ऊपर सोचा जा सकता है, वरना 7 दिनों के बाद कानूनी तौर पे इस पर हम अमल दरामद कर सकते हैं। अच्छा अभी ये कानून बना नहीं है, अभी ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं इनके ऊपर फिलहाल ऐसा कोई भी अमल शमल नहीं हो रहा। अब जो की पॉइंट्स है आपके दिल में दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल है पहले उसी का जवाब दे देता हूं कि यार तनवीर भाई सीधा सीधा बताएं कि अगर मेरे 1000 व्यूज आते हैं तो क्या मुझे 195 रुपए टैक्स देना पड़ेगा? जवाब है नो। अच्छा 180 150 100 रुपए? भाई नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो 195 रुपए लिखे गए हैं इसका क्या मकसद है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे आपका दिल यहां तक ठंडा हो गया होगा कि 1000 व्यूज के ऊपर आपको 195 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ये मैं श्योरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये बात झूठ है। 1000 व्यूज, अच्छा यहां पर एक और बात की जा रही है कि जिनके चैनल्स मोनिटाइज नहीं है उनको भी देने पड़ेंगे। भाई ये बात भी गलत है, जिसका चैनल मोनिटाइज ही नहीं है वो कमा ही नहीं रहा है तो वो कहां से इनकम टैक्स दे रहा है? ऐसा कोई सीन नहीं है। अब चीजों को अच्छे से समझना है। देखिए भाई इस ड्राफ्ट को मैंने काफी दफा पढ़ा है, लेकिन आपको पता है ये कानूनी ऐसी जबान होती है जो मेरे और आप जैसे बंदे को एकदम से समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई वकील होता है या इनकम टैक्स का एक्सपर्ट होता तो वो मुझसे अच्छी वीडियो बनाता। एनीवेज पहली बात तो ये है कि ये जो ड्राफ्ट है इसको मैंने जितना पढ़ा है इसमें मुझे सबसे पहली तो ये चीज समझ में आई है कि ये जो ड्राफ्ट है इसमें नॉन रेजिडेंट्स का जिक्र है। नॉन रेजिडेंट्स कौन है? वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा अगर आपके मायने में है कि पाकिस्तान के अंदर वाले यूट्यूबर, उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस ड्राफ्ट के अंदर वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट्स यानी वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके बारे में इस ड्राफ्ट में बात की गई है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तानी व्यूवर से पैसा कमा रहे हैं किसी भी शक्ल में, यानी उनका कंटेंट या जो भी चीज वो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में देखी जा रही है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं बाहर वाले या कोई कंपनीज हैं पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं और पाकिस्तान में उनका कंटेंट देखा जा रहा है, किसी भी तरह से वो पाकिस्तान से अर्निंग कर रही हैं, उनसे अब FBR टैक्स वसूल करेगा। इससे पहले FBR को वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो FBR ने अपने ड्राफ्ट में बताई हैं, मतलब किन के ऊपर ये कानून लागू होगा? जिनके 3 महीनों में पाकिस्तान के अंदर से 12,225 या इससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, या फिर साल के 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं। क्योंकि यहां पर बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं है,
फेसबुक की भी है, टिकटॉक की भी है, इंस्टाग्राम की भी है, यानी वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां से कोई भी बंदा पाकिस्तान के बाहर बैठ के पाकिस्तानी व्यूवरशिप से पैसा कमा रहा है। अच्छा, अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अगर सिर्फ बाहर वाले इसमें शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर के जो यूट्यूबर हैं वो शामिल नहीं है, तो हमारे लिए इसमें क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर के जो यूट्यूबर हैं उनको सबसे पहला तो मेरा मशवरा ये है कि यार आपको फाइलर बनना चाहिए। आप फाइलर बनते हैं, सालाना टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं, जो कि मेरा आपका हम सबका फर्ज है, आपको फाइलर बनना चाहिए। तो फाइलर या नॉन फाइलर जो पाकिस्तान के अंदर के यूट्यूबर हैं, आप तो पहले से ही टैक्स पे कर रहे हैं 1% 2% के हिसाब से, आपकी पेमेंट आती है बैंक के अंदर, ऑलरेडी डिडक्शन हो रही है, और फाइलर नॉन फाइलर वाली 1% 2% जो आपकी डिडक्शन है वो भी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर की यहाँ पर बात हो रही है तो फिर एफबीआर को ये तुक्का 195 रुपए का मारने की जरूरत क्या है? अब ये जो 195 रुपीज वाली बात है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा कि ये क्या बात है। देखिए, अब मान लें मेरी यूट्यूब से इनकम आती है, मान लें महीने की 2 लाख रुपए, तो वो कहां पे आ रही है? वो तो बैंक में आ रही है। तो मेरे ऊपर तो तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है एफबीआर को, उनको पता है भाई इसकी ये महीने की 2 लाख रुपए फलाने बैंक में इस अकाउंट में इसकी पेमेंट आई है, इसका इतना टैक्स बनता है, ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो मेरा टैक्स बनेगा वो मुझसे वसूल किया जाएगा। तो मेरी कितनी अर्निंग है, कितनी इनकम है, इस पर तो तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 195 रुपए है ना, अब इसको थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है, क्योंकि उस ड्राफ्ट के अंदर ये लिखा गया है तो लोग ये समझ रहे हैं। देखें भाई, वो यूट्यूबर्स या फिर वो कंपनीज जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, वो पाकिस्तान से पैसा कमा रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एफबीआर को ये तो नहीं पता ना कि उनका आरपीएम कितना बन रहा है, एड्स के ऊपर वो कितना पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान से। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड रखा गया, एक चीज समझने के लिए रखी गई है कि मान लें कोई यूट्यूबर है वो पाकिस्तान के बाहर से बैठा है, यूके, यूएस, दुबई, अबुधाबी, शारजा, XYZ कहीं भी बैठा हुआ है। अब मान लें उसके पाकिस्तान से 1 लाख व्यूज आ जाते हैं। अब उसके 1 लाख व्यूज के ऊपर उसकी कितनी अर्निंग हुई है पाकिस्तानी व्यूज के ऊपर, अब ये तो एफबीआर को नहीं पता। तो इस चीज को समझने के लिए एफबीआर ने कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है, पाकिस्तानी ऑडियंस से पैसा कमा रहा है, तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है चीजों को समझने के लिए कि तकरीबन उस बंदे की 1000 व्यूज के ऊपर 195 रुपीज इनकम हो रही है। यानी एफबीआर आपसे 195 रुपए टैक्स नहीं ले रहा, बल्कि एफबीआर यहां पर यह कह रहा है कि अगर किसी बंदे के 1000 व्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, तो हम ये समझेंगे कि 1000 व्यूज के ऊपर वो बंदा 195 रुपए कमा रहा है। हालांकि हर बंदा 1000 व्यूज के ऊपर 195 रुपए नहीं कमा रहा, कोई इससे बहुत नीचे कमा रहा है, कोई नथिंग कमा रहा है, और कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, इससे ट्रिपल ट्रिपल बल्कि बहुत ऊपर के भी कमा रहे हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि भाई अगर पाकिस्तानी ऑडियंस से आप पैसा कमा रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे कि 1000 व्यूज के ऊपर आप 195 रुपए कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, हम टैक्स नहीं काट रहे। अब जी टैक्स कैसे होगा और क्या सीन होगा, मजीद चीजों को समझते हैं। ये 12,225 वाली बात भी आपको मैंने बता दी, 50,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वाली भी बता दी। आगे यहां पर यह कहा गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूट्यूबर पाकिस्तान से बाहर बैठा है और पाकिस्तानी ऑडियंस से उसने 10 लाख रुपए कमाए हैं, उसने 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो अब ये जो टैक्स है ये 10 लाख के ऊपर नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर लिखा गया है कि 30% का आप ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे अखराजात हैं, इंटरनेट का, कैमरे का, अटरम पटरम जितने भी हैं। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए पाकिस्तानी ऑडियंस से कमाए हैं तो 10 लाख में से 30% के हिसाब से मतलब आपके 3 लाख रुपए साइड पे होंगे। 10 लाख आपने पाकिस्तानी ऑडियंस से कमाए, जिसमें से साफी साफी 3 लाख आपके अलग हो गए, पीछे रह गए 7 लाख। अब ये जो टैक्स लगेगा ये 7 लाख रुपीस के ऊपर लगेगा, बाकी वो जो 3 लाख है उनके ऊपर कोई नहीं है, वो 30% आपके सेपरेट हो गए, आपका एक्सपेंस है। बाकी ये जो 7 लाख रुपए हैं इनके ऊपर टैक्स लगेगा। भाई कितना लगेगा? भाई ऑर्डिनेंस 2001 के तहत लगेगा। अब अगर आप यहां पे परेशान हो रहे हैं कि तनवीर भाई
मान लें कि इसमें नॉन रेजिडेंट्स के साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर भी शामिल हैं, इन केस मान लें मैं शामिल हूं, आप शामिल हैं, हम जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर शामिल हैं, तो भाई ऑर्डिनेंस 2001 के तहत हमें टैक्स देना पड़ेगा। उसके हिसाब से क्या है कि जो बंदा महीने के 50,000 से ऊपर कमा रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स होता है, यानी साल के जो बंदा कम से कम 6 लाख रुपए कमा रहा है, अगर कोई बंदा साल के 6 लाख से कम कमा रहा है तो उसके ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं है। अगर 6 लाख या इससे ऊपर के पैसे वो कमा रहा है तो तकरीबन उससे 5% टैक्स लिया जाएगा। 12 लाख से ऊपर कमा रहा है तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका टैक्स रेशो जो है ये भी बढ़ता जाएगा। तो भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर जो 2-3 दिन से इतने ज्यादा कंफ्यूज है, परेशान है कि यार 1,000 व्यूज के ऊपर 195 रुपए हम कमाते नहीं है तो ये टैक्स कहां से देंगे, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा इतना ज्यादा टैक्स आपसे कोई नहीं ले रहा। पहली बात तो ये कि ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए है, और मान लें कि रेजिडेंट्स भी अगर इसमें एफबीआर शामिल कर भी देता है तो भी इतना बड़ा हुआ नहीं है कि 1,000 व्यूज के ऊपर आपसे 195 रुपए वो ले नहीं रहा, वो इसको मान रहा है कि आप इतना कमा रहे हैं। बाकी कितने पैसों पे कितना टैक्स है जो कुछ भी है वो आपके साथ मैंने डिटेल शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आप मुझसे YouTube या एडसेंस के बारे में कोई मशवरा करना चाहते हैं, अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सोल्व करवाना चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के टॉपिक पर एक वीडियो बनी है जिसके अंदर मेरा बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखें, उसके अंदर बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है, आप वो वीडियो देखकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।